एक के बाद एक, और आप सबका इतना सहयोग मिल रहा है, ये उसी का प्रतिफल है कि लगातार हर दिन कुछ ना कुछ सफलता मिल जाती है। अब दिशा केस में एक ऐसा सपोर्ट मिला है, एक ऐसा सपोर्ट मिला है जिसकी कल्पना हम लोगों ने अभी तक नहीं की। एक के बाद एक तो आ ही रहे हैं। मुंबई की एक अदालत ने कल एक आदेश पारित किया है। आदेश है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सहित मुंबई के 4-5 बड़े पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई क्या है? ऐसा नहीं कि एफआईआर किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरह से नीलेश ओझा जी दिशा केस में जिस कार्रवाई की, जिस एक्शन का डिमांड कर रहे हैं, वही एक्शन अदालत ने पुलिस वालों के खिलाफ ले लिया। केस सिमिलर है, कोई अलग केस नहीं है। दो केस जरूर है, लेकिन मामला सिर्फ यही है कि पुलिस वाले और एंटी करप्शन ब्यूरो ने लगातार जानबूझ करके जो पीड़ित हैं उनके जो प्रार्थना थी कि एफआईआर दर्ज कीजिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एफआईआर दर्ज नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और अब यही प्रार्थना नीलेश ओझा जी की है। आईपीसी की कौन सी धारा है ये भी हम आपको पढ़ के बताते हैं कि वो सीआरपीसी की कौन सी धारा है जिसके तहत नीलेश ओझा जी डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज हो और इंक्वायरी शुरू हो जाए। अब इसमें देखिए, और ये सारे अखबारों में सबसे अच्छी बात ये है कि सभी अखबारों ने प्रमुखता से इसे छापा, अंग्रेजी अखबारों ने, लेकिन चैनलों ने नहीं दिखाया है। वो दिखाना नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि ये मामला सीधा सीधा उनसे मिलता है। अंग्रेजी अखबारों ने दिखा है, देखिए, कोर्ट स्लैम्स टॉप कॉप्स फॉर ड्यूटी इवेजन, एक्स डीजीपी फेसेस एक्शन। एक्स डीजीपी, अब वो सारा डीजीपी साहब का भी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। द सेशन कोर्ट हैज रेज्ड ए नीड फॉर बोल्ड ऑर्डर्स against high-ranking officers avoiding their duties. Such an act can constitute a criminal offense, the sessions judge said while directing the magistrate court to proceed against senior police officials, including former Director General of Police of the state, Satish Mathur, and other senior officers. और क्या किसके खिलाफ है ये? एडिशनल सेशन जज मुजबुद्दीन एस शेख, सैल्यूट करना चाहिए इस जज साहब को, शेख साहब को। मुजबुद्दीन एस शेख सेड एंटी करप्शन लॉज हैव बीन इनेक्टेड, हाउएवर acts of commission and omission, lack of expertise and delay in investigation आर दी वाइटल रीजन्स। कहा कि एंटी करप्शन लॉ अब इनेक्ट हो चुका है, आ चुका है। और उसके पहले तो मैंने बताया है कि सतीश माथुर डीजीपी सहित को नोटिस गया है। द कोर्ट वॉज हियरिंग द रिवीजन पिटिशन फाइल्ड बाय बिजनेसमैन एंड एक्टिविस्ट कमलाकर शेनॉय अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट दादर। अभी जो दादर का जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, अब इन्होंने क्या साठगांठ किया वादी के साथ, क्या खेल किया भगवान जाने, लेकिन इन्होंने उनके साथ साठगांठ करके पूरे केस को दबा दिया, एफआईआर होने नहीं दिया। He had approached the magistrate court in 2017 against Mathur and other officers, namely Kesab Patil, then Additional Commissioner of Police, and Ranjan Bhogle, then Additional Superintendent of Police,
फॉर नॉट रजिस्टरिंग हिज कंप्लेंट। अब ये जो बिजनेसमैन हैं शेनॉय साहब, ये मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं और डीजीपी के खिलाफ, एडिशनल कमिश्नर के खिलाफ और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ, माथुर सहित भोगले द देन एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके पहले एक और सज्जन हैं रंजन भोगले और माथुर साहब। तो माथुर साहब तो डीजीपी हो गए, एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो रंजन भोगले हैं। अब इन सब के खिलाफ उन्होंने याचिका दी थी कि इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर हो और एक्शन शुरू होना चाहिए हमारे केस में, लेकिन ये जो ऑफिसर हैं ये एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। द कोर्ट अलाउड द पिटीशन एंड ऑर्डर्ड द मजिस्ट्रेट, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, पहले ही मना कर दिया मजिस्ट्रेट ने मतलब किस तरह एक प्रकार से डिसमिस कर दिया था। द कोर्ट अलाउड द पिटीशन एंड ऑर्डर्ड द मजिस्ट्रेट टू एक्ट अगेंस्ट द ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 166A 2017 and 2018 read with 34 of the Indian Penal Code। इसी सेक्शन के तहत सेक्शन 1, इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कैसे दिशा केस में प्रभु आपकी मदद कर रहे हैं, हम सबकी मदद के लिए खड़े हैं। एक ही सेक्शन है, नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट रजिस्टरिंग द एफआईआर। पुलिस ऑफिसर कंप्लेन पर कंप्लेन आने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है, इसी को लेकर के वो मजिस्ट्रेट के पास गए थे और मजिस्ट्रेट ने उस केस को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद ये मामला आया सेशन कोर्ट में और फिर सेशन कोर्ट में ऑर्डर किया कि सेक्शन 166 के तहत एफआईआर दर्ज करना आपकी मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, जरूरी है, मजबूरी के साथ साथ जरूरी है। Shenoy had moved a complaint against these police officers for failure to act against the officers of Maharashtra Housing and Area Development Authority MHADA and Mumbai Building Repairs and Reconstructions Board. The activist claimed